गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अपन संस्कृत ग्रामर में कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण में अपन कारक पूरे हो गए थे सप्तमी विभक्ति तक। अब प्रश्न उत्तर की तरफ आते हैं। तो प्रश्न उत्तर भी हम 2 प्रश्न कर लिए थे, लेकिन फिर पूर्ण में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अभितय शब्द से योग्य विभक्ति। अभितय शब्द की योगनी विभक्ति होती है। अभितय व्युतय परितय एक सूत्र है। तो इससे अभितय योगनी विभक्ति कौन सी हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। 6 नंबर। स योगी विभक्ति कौन सी होती है? स के योग में स साकम तृतीय विभक्ति। अंग विकारी विभक्ति होती है। अंग विकार शरीर का कोई विकार होता है तो विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा होती है, द्वितीय होती है, तृतीय से। तो इसमें आ जाएगी तृतीय विभक्ति। अंग विकार में कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति। अग्नि से चतुर्थ विभक्ति कारणम क्या? यहाँ चतुर्थ विभक्ति का कारण क्या है? तो देखिए अभितय के योग में द्वितीय, प्रति में द्वितीय, स में तृतीय, नम्य के योग में चतुर्थ विभक्ति का कारण क्या है? नम्य के योग में। अदनेश पंचमी विभक्ति कारणम अस्ति। यहाँ पंचमी विभक्ति का कारण है। कौन सा है? अनंतरम। अनंतरम अनंतरम क्या है? पंचमी विभक्ति का कारण है। अनंतरम मानी होता है बाद में। जैसे रमेश पढ़ने के बाद खेलने जाता है तो रमेश है। पठनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति। तो पंचमी विभक्ति किसके कारण हुई? अनंतरम के कारण। अगले अपादान में विभक्ति कौन सी होती है? अपादान। अपादान कौन सा कारक होता है? 5वां कारक होता है। तो इसमें होती है पंचमी विभक्ति। रक्षार्थक धातु नाम योगी विभक्ति। रक्षा आदि धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति होती है। आगे अपन चले। कारक नाम संख्या अस्ति। कारकों की संख्या कितनी है? 6 नंबर। संबोधन में विभक्ति होती है। संबोधन में विभक्ति होती है प्रथमा। प्रथमा विभक्ति होती है। अग्निस्तु रेखा के शब्द से विभक्ति कारण लिखना है। तो देखिए ग्रामम परितय क्षेत्राणि सन्ति। ग्रामम परितय वृक्षाणि सन्ति। अब देखिए गांव में मोटे अक्षरों में दे रखा है, ग्रामम अंडरलाइन है। तो द्वितीय विभक्ति हुई परितय शब्द के योग के कारण। आगे लिख लेना। परितय शब्द से योगी ग्रामन शब्द तृतीय विभक्ति। तो परितय शब्द योगी ग्राम शब्द तृतीय। कविसु कालिदास श्रेष्ठ। तो कविसु क्या हुई? एक विशेषता, बहुत सौ में से एक की विशेषता प्रकट करने के कारण हुई। और कौन सी विभक्ति हुई? सप्तमी विभक्ति। तो बहुसु एकस्य विशेषता प्रदनासात। बहुत सौ में से एक की विशेषता प्रकट करने के लिए। हरे रोचते भक्ति रुच धातु। रुच धातु योगे चतुर्थी विभक्ति। रुच धातु योगे चतुर्थी। हरि वैकुंठम अधिसेते। अधि उपसर्ग होने के कारण सीड, जो सीड धातु है उसके योग में वैकुंठ में द्वितीय विभक्ति हुई है। अधि उपसर्ग होने के कारण द्वितीय विभक्ति। अधि उपसर्ग सीड धातु वैकुंठम शब्द होने के कारण। कर्षक ग्राम अजानयति। तो इसमें क्या जाएगा? नी धातु द्विकर्मक धातु होने के कारण। नी धातु द्विकर्मक धातु होने के कारण ग्रामम पदे द्वितीय विभक्ति। साधु कर्णाभ्याम बधिरः। यह आ जाएगा विकृतानाम अंग विकार है। विकृतानाम अंगवाचक शब्द से कारणम तृतीय विभक्ति अंग विकार के कारण।
हिमालयात गंगा पर भवती भू धातु योगे हिमालयात पंचमी विभक्ति। जहाँ से उत्पत्ति होना भू भो एक सूत्र होता है। इस हिमालय में किसके कारण है? भू धातु पंचमी विभक्ति हुई। राम श्याम सतम धार्यति ध्री धातु ध के नीचे री ध्री धातु योग में ऋण धातु होने के कारण श्याम में चतुर्थी विभक्ति। नमः योगे हनुमंते चतुर्थी विभक्ति। तो नमः के योग में हनुमंते में चतुर्थी विभक्ति हुई है। कोष्ठक घसा उचित पदे प्रयोग करत्वा रिक्त स्थाने पूरी होते। कोष्ठक में उचित शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो अब देखिए, नास्ति सम शत्रु, नहीं है समान शत्रु। तो समय के योग होने के कारण क्रोध दे रखा है, तो इसमें आ जाएगा क्रोधेन। पहले में क्या जाएगा? क्रोधेन। माता सिन्हयति, आगे दे रखा माता किसको सहलाती है? तो शिशु को सहलाते। तो सने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। तो ये हो जाएगा शिशौ। सी पहला से, सी की छोटी मात्रा, पहला से और औ की मात्रा शिशौ। क्या हो जाएगा? शिशौ। दो मात्रा आएंगी शिशौ में, सप्तमी होती। खालिस्तान भीतर बालक करदंती, किसके डर के मारे बालक रोता है? तो आगे दे रखा है चोर। तो भीति भी जैसे से बालक शेर से डरता है वैसे ये बालक है, ये स्थिति ये है। तो चोर की क्या बन जाएगी? चोरात। कौन सी विभक्ति आ जाएगी? पंचमी विभक्ति। चोरात पंचमी विभक्ति। अगला है अलम विवाद। तो अलम के योग में अलम विवाद निषेध हो रहा है, तो निषेध हो रहा है तो तृतीय विभक्ति आ जाएगी विवाद की। तो अलम विवादेन, अलम विवादेन, अलम विवादेन। खालिस्तान परितः जलम अस्ति, किसके चारों ओर जल है? आगे नदी दे रखा है, तो क्या जाएगा? नदीम परितः जलम अस्ति। क्या जाएगा? परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो नदी की द्वितीय विभक्ति बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? नदीम। रामायणम रोचते भक्त, रामायण रुचिकर है भक्त को। भक्त तो क्या हो जाएगा? भक्ताय रामायणम रोचते, भक्ताय रामायणम रोचते, भक्ताय रामायणम रोचते, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला है खालिस्तान बही छात्रा कोलम कुवंती, बाहर छात्र शोरगुल करते हैं। आगे कोष्टक में दे रखा है कक्षा, तो कक्षायाः बही के योग में कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति होती है, तो कक्षायाः आगे विसर्ग आ जाएगा। कक्षायाः के पंचमी विभक्ति स्त्रीलिंग होने के कारण। अगला है भिक्षुक है। खालिस्तान भिक्षाम याचते, भिक्षु के द्वारा भिक्षा मांगी जाती है। किससे मांगी जाती है? आगे दे रखा है नरपह। तो याचते दु है याच, पच दंड, चीबू सास, जी मत मुस, ये द्विकर्मक धातु हैं, दो कर्म वाले धातु हैं। तो नरपह दे रखा, तो इसमें बन जाएगा नरपम। क्या बन जाएगा? नरपम। खालिस्तान दे अगला देखिए जनक है। खालिस्तान कुरुदेहती पुत्र, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो देखिए क्रू धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है, तो इसमें आ जाएगा उत्तराय, उत्तराय। दोबारा देख लेते हैं। पहले में आ जाएगा क्रोधेन, दूसरे में आ जाएगा शिशौ, तीसरे में आ जाएगा चोरात, फिर 4 नंबर में आ जाएगा विवादेन, 5 में आ जाएगा नदीम, 6 में आ जाएगा भक्ताय, 7 में आ जाएगा कक्षायाः, आगे विसर्ग आएगा, 8 में आ जाएगा नरपम और 9 में आ जाएगा पुत्राय। क्या जाएगा? पुत्राय। अगला कोष्ठ बे सुधम सुधम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानीय, कोष्ठ में दिए गए शुद्ध उत्तर लिख कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये तो आगे दे रखे हैं 2-2 उत्तर, उनमें से एक एक छांटना है अपने को। खालिस्तान सीता, खालिस्तान सह सीता वनम गस्ती, खालिस्तान सह सीता, सीता के साथ वन में गए या गया।
तो स के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। तो क्या बन जाएगा? रामेण स सीता वनम अगच्छत। अगला आ जाएगा सुरेश खालिस्तान पुस्तकम इच्छति। सुरेश पुस्तक देता है। सुरेश किसको पुस्तक देता है? तो क्या आ जाएगा इसमें? दा धातु आ गई, यच्छ मान देना, दा धातु आ गई, तो दा धातु योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो क्या आ जाएगा? रामाय। खालिस्तान नमः, तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो क्या बन जाएगा? रामाय नमः, राम को नमन। अगला है माता क्रुध्येति। पुत्रे या पुत्र। माता क्रोध करती है, किस पर करती है? क्रुद्ध के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चार नंबर में क्या आएगा? पुत्राय। क्या आ जाएगा? माता क्रुध्येति। माता क्रुध्येति देखते हैं, माता क्रुध्येति में कौन सी विभक्ति आएगी? तो इसमें आ जाएगी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी और ये बन जाएगा माता पुत्र पर क्रोध करती है, तो पुत्राय आ जाएगा इसमें। पिता स्नेह पुत्रे सिहेति। पिता स्नेह करता है, किसको करता है? तो यह आ जाएगा पुत्रे। क्या जाएगा? पुत्रे, सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत पुत्रे। अगला है 6 नंबर का खालिस्तान अभितय क्षेत्राणि संधि। किसके अभितय? दोनों ओर खेत हैं या चारों अभितय, तो इसमें कौन सा जाएगा? ग्रामम। अभितय व्यतय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो यह आ जाएगा ग्रामम। खालिस्तान मोदका रोचन थे, किसको अच्छे लड्डू अच्छे लगते हैं? तो बालक के रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो ये हो जाएगा बालकाय। क्या जाएगा? बालकाय। बालक है खालिस्तान अधिसेते। अब देखो सीड धातु से पहले उपसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब द्वितीय विभक्ति आएगी, तो ये बन जाएगा पर्यंकम। क्या बन जाएगा? पर्यंकम। तो बालक पर्यंकम अधिसेते। अब देखिए दोबारा बता देता हूँ। पहले में आएगी तृतीय विभक्ति रामेण, दूसरे में आएगी चतुर्थी विभक्ति रामाय, फिर 3 में भी आ जाएगी चतुर्थी विभक्ति रामाय, 4 नंबर में आ जाएगी पुत्राय चतुर्थी विभक्ति, फिर 5वें नंबर में आ जाएगा सप्तमी विभक्ति पुत्रे, फिर 6 नंबर में आ जाएगा ग्रामम द्वितीय विभक्ति, 7 नंबर में आ जाएगी चतुर्थी विभक्ति बालकाय, और लास्ट में आ जाएगी पर्यंकम द्वितीय विभक्ति। आगे देखिए अधोलिखिता शब्दानाम योगे उचित विभक्ति प्रयोग करोतो वाक्य रचना कुर्वन्ति। विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हुए उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। अब देखो ये कुछ वाक्य दे रखे हैं आपके पास 10, 11, 12। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। अब ये शब्द आपको पीछे दिए हुए हैं, इससे अनुसार अपन आसानी से वाक्य बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं अलग से बना रहा हूँ, आप पीछे देखकर इसमें बना सकते हैं। तो देखिए विना जलम बिना जीवनम नास्ति। जल के बिना जीवन नहीं है। धिक का देखो दुर्जनम धिक, दुर्जनों को धिकार। बही मानी बाहर। ग्रामात बही मंदिरम अस्ति। गांव के बाहर मंदिर है। तो ग्रामात बही के योग में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? पंचमी विभक्ति। और धिक के योग में द्वितीय विभक्ति। और विना के योग में आपको बताया था दूसरी, तीसरी और पंचमी विभक्ति। तो बही के योग में कौन सी आ जाएगी? पंचमी विभक्ति। ग्रामात बही मंदिरम अस्ति। गांव के बाहर मंदिर है। विवेति मानी होता डरना। बालक है सिंहात विवेति। बालक शेर से डरता है। या बालक है चोरात विवेति। बालक चोर से डरता है। काणे मानी अंग विकार आ गया काणा। तो काणे के योग में कौन सी विभक्ति होती है? आपकी तृतीय विभक्ति होती है। बालक नेत्रेण
काण अस्ति। बालक आँख से काना है। बालकः नेत्रेण काण अस्ति। बालक नेत्र से काना है। अंतरा, अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अंतरा के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अंतरा, अंतरा के योग में देखते हैं कौन सी विभक्ति होती है। अंतरा के योग में शायद या तो द्वितीय विभक्ति होगी। अंतरा के योग में होती है द्वितीय विभक्ति। तो अंतरा के योग में होती है द्वितीय विभक्ति। अंतरा का अर्थ होता है बीच में। राम के बीच, राम और महेश के बीच में देवदत्त है। तो रामम महेशम च अंतरा देवदत्तः अस्ति। पटुत्तम, पटुत्र, पटुत्र के देखिए तरप प्रत्यय दे रखा है, तो तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट करना, दो में से किसी एक की तुलना करना। तो तरप प्रत्यय होगा, तरप प्रत्यय का तर शेष रहता है। जैसे रामः श्यामात् पटुत्र अस्ति। राम श्याम से चतुर है। रामः श्यामात् पटुत्र अस्ति। अगला दे रखा है पटुतम। तो तरप प्रत्यय के योग में, तरप प्रत्यय के योग में तरप प्रत्यय के योग में आपकी विभक्ति कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति। क्या होती है? षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। तरप तमप प्रत्यय के योग में षष्ठी या सप्तमी होती है। उदाहरण, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो क्या आ जाएगा? कविनाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। या कविषु व कालिदास, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यानी षष्ठी या सप्तमी विभक्ति दोनों का उपयोग कर सकते हैं। अगला है स्वाहा। तो नमः स्वस्ति स्वाहा। तो नमः के इसके अंतर्गत कौन सी आएगी? स्वाहा के अंदर आप क्या आ जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वाहा वसस् योगे, नमः स्वस्ति स्वाहा सवदालम योगे वसष्ट योगे चतुर्थी विभक्ति। तो स्वाहा योग में होता है आहुति देना। तो प्रजापति स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, प्रजापति को आहुति, प्रजापति स्वाहा। अगला है उपवस्ति। उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग लगा हुआ है तो कौन सी विभक्ति आ जाएगी? द्वितीय विभक्ति। उपवस्ति का मतलब होता है पास में रहता है। उपवस्ति का मतलब क्या होता है? पास में रहता है। श्याम नगरम उपवस्ति, श्याम नगर के पास में रहता है। श्याम नगरम उपवस्ति, श्याम नगर के पास में रहता है। श्याम नगर के पास में रहता है। आगे चलें अपन। अधः, अधः का अपने को दे रखा है। तो अधः के योग में देखिए कौन सी विभक्ति होगी? अधः के योग में, अधः के योग में षष्ठी विभक्ति होगी। अधः मानी नीचे, अधः मानी नीचे, और षष्ठी विभक्ति होगी। तो वृक्ष से अधः बालकः पठति। पेड़ के नीचे बालक पढ़ता है। वृक्ष से अधः बालकः पठति। वृक्ष से अधः बालकः पठति। पेड़ के नीचे बालक पढ़ता है। कुशलः। अब देखो कुशलः का अर्थ दे रखा है कुशल। तो कुशलः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? कुशलः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? अपन देखते हैं कुशलः के योग में कौन सी विभक्ति होगी। कुशलः के योग में अपन विभक्ति देखते हैं कौन सी होती है।
कुशल के योग में विभक्ति आपको देख के बतानी मेरे को नहीं मिल रही है, बता देता हूँ। कुशल के योग में विभक्ति कौन सी होती है? कुशल शब्द के योग में आपकी सप्तमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। कुशल के योग में क्या होगी? सप्तमी विभक्ति। कुशल मानी चतुर, ये संलग्न, ये सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, कृष्ण पठने कुशल अस्ति, कृष्ण पढ़ने में कुशल है। तो कुशल के योग में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे कृष्ण पठने कुशल अस्ति, कृष्ण पढ़ने में कुशल है, या राम पढ़ने में कुशल है, तो राम है पठने कुशल अस्ति, ये अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है लिखित वाक्यानि संशोधनीयानि, नीचे लिखे वाक्यों को संशोधन करना है, क्या गलत है, क्या इसमें सही है। राजपुरुष चोर से अनुधावती, राजपुरुष चोर के पीछे दौड़ते हैं। अब देखो अनुधावती दे रखा है, तो अनु किसी भी धातु से पहले अनुपसर्ग लग जाना द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आता है। तो चौरस्य के क्या बन जाएगा? चोरम बन जाएगा। चौरस्य का क्या बन जाएगा? चोरम बन जाएगा, क्योंकि धावती से धातु से पहले अनुपसर्ग का प्रयोग होने के कारण। अगला है ग्राम्य से परितय जलम अस्ति, तो परितय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ ग्राम्य से दे रखा है, तो यह क्या आ जाएगा? ग्रामम परितय जलम अस्ति। परितय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, और अपने ने यहाँ षष्ठी विभक्ति कर रखी है, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति अंतर्गत ग्रामम बन जाएगा। अगला साधु दुर्जन जुगुप्सते, साधु दुर्जनों से घृणा करते हैं। तो देखिए, तृतीय विभक्ति दे रखे, जुगुप्सा में होती है चतुर्थी विभक्ति, जुगुप्सा के अंतर चतुर्थी विभक्ति आती है, तो ये बन जाएगा साधु दुर्जनेन की जगह क्या बन जाएगा? दुर्जनाए है। क्या बन जाएगा? दुर्जनाए बन जाएगा। अगला है अहम रेल यानात ग्रामम गमी सहती। तो अब देखिए, साधन के योग में तृतीय विभक्ति होती है। मैं रेल द्वारा गांव जाऊंगा, तो रेल यानात दे रखा, तो यहाँ बन जाएगा रेल यानेन। अहम रेल यानेन ग्रामम गमी समेत गमी श्यामी, मैं रेल के द्वारा गांव जाऊंगा, तो रेल यानात की जगह बन जाएगा रेल यान। अगर ईश्वरम नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो ईश्वराय नमः, क्या बन जाएगा? ईश्वराय नमः, इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला है अध्यापक आसनम तिष्ठति, अध्यापक आसन पर बैठता है। तो देखिए, आसन क्या हो गया? आधार हो गया, जिस पर बैठता वो क्या है? आधार है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति दे रखी है, तो अब इसके अंतर्गत आसनम में क्या बन जाएगी? सप्तमी विभक्ति। अध्यापक आसने तिष्ठति, अध्यापक है आसने तिष्ठति आ जाएगा। अगला माम मिष्टानम रोचते, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। तो माम द्वितीय विभक्ति आ गई, मेरे को मिठाई अच्छी लगती है। तो अब देखिए, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो ये बन जाएगा मह्यम मिठानम रोचते। माम की जगह क्या आ जाएगा? मह्यम मिठानम रोचते, इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला है अलम विवादेन, विवादम, विवाद मत करो। तो अलम के योग में अलम निषेध के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय विभक्ति आती है, तो यह इसमें आ जाएगा अलम विवादेन, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? अलम विवादेन। अगला कै खंडम, कै खंडे से संयोजनम, कै खंड को कै खंड के साथ जोड़ना है। तो देखिए, दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, पहले में आएगा चोरम, दूसरे में आएगा ग्रामम, तीसरे में आएगा दुर्जनाय है, 4 में आएगा रेलयानन, 5 में आएगा ईश्वराय, 6 में आएगा आसने, और 7 में आएगा मह्यम, और लास्ट में आएगा विवादेन। लास्ट में क्या आएगा? विवादेन। कै खंड को कै खंड के साथ जोड़ना है, तो दा धातु योग है। दा धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है। अंग विकारे तृतीया, संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। अधितिष्ठति धातु योगे
अधितिष्ठति अधि धातु योगे द्वितीया। सर्दा के योग में विभक्ति होती है सप्तमी। परमादति धातु योगे पंचमी विभक्ति। कर्मवाच्य कर्मणि प्रथमा। कर्मवाच्य कर्मणि प्रथमा। तो देखिए पहला दा धातु योग है तो चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? चतुर्थी। रुच धातु में चतुर्थी। अंग विकार में तृतीया। संबंध में षष्ठी। अधितिष्ठति योगे द्वितीया। सर्दा योगे सप्तमी। परमादति धातु योगे पंचमी। और कर्मवाच्य कर्मणि प्रथमा। कर्मवाच्य कर्मणि प्रथमा विभक्ति आ जाएगी इसके अंतर्गत। अब देखिए दोबारा देखिए आप, तो बस इतने के लिए अपना ये प्रश्न उत्तर हैं वो होते हैं। ये प्रश्न उत्तर आप कर लेना अपनी नोटबुक में। बस आज के लिए इतना ही समझा दिया है आपको। गुड मॉर्निंग। तो ये आपके अभ्यास कार्य हैं वो पूरे हो गए हैं।